welcome back to channel and a very good morning from Sambhajinagar, also known as Aurangabad. And yes, I am here for the weekend trip. I'm going to tell you कि कैसे क्या ट्रैवल किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, मुंबई से कौन सी ट्रेन ले सकते हो. सो स्टे ट्यून. एंड मैं ये ट्रिप हाय तो मैं ये ट्रिप एक वीकेंड ट्रिप की तरह इसे प्लान करने की कोशिश मैंने की है. एंड आई होप कि वीकेंड ट्रिप की तरह ये एक सारे प्लेसेस आई कैन कवर. सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो. एक्चुअली आई वॉज सपोज टू गो बाई ट्रेन बट हमें ऑन टाइम ट्रेन्स के टिकट्स नहीं मिल सके, सो वी चोज टू गो बाई रोड. सो दीज आर द ट्रेन ऑप्शंस यू कैन टेक टू एंड फ्रॉम औरंगाबाद, जहाँ आप रात को ट्रैवल करके आपका जर्नी टाइम बचा सकते हो. सो यू कैन हैव टाइम टू एक्सप्लोर मोर. सुबह 5 बजे पहुंचकर सबसे पहले आप विजिट करोगे गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल, जो ओपन होता है 5 बजे और जहाँ पे उस टाइम पे बहुत कम भीड़ होती है. अदरवाइज 5:30-6 o'clock को भीड़ बहुत बढ़ जाती है. अराउंड सुबह के 7 बजे एंड वी आर नाउ लीविंग फॉर एलोरा केव्स, जो हार्डली 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द गृष्णेश्वर टेम्पल. ओके, वन मोर टिप कि ये जो टिकट्स है सारे एंट्री पॉइंट्स के, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उस पर जाके आप निकाल सकते हो. यू विल सेव a bit of pennies and also time over here. and कुछ प्लेसेस है जो मैं बता सकती हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग विजिट करें, सो क्राउड आपको बिल्कुल ना मिले और आपका टाइम भी बच जाए ड्यू टू क्राउड. There are total 34 caves here dedicated to Hinduism, Jainism and Buddhism, a beautiful cultural mix. Cave number 16 is the main cave and it is also a Kailash temple which is printed on the 20 rupees note. It is carved from top to bottom in a single rock cut. What a beautiful carving it has. It also represents some of the stories of Ramayana and Mahabharata as well. If you are short of time तो आप मेन caves देख सकते हो which are 10, 12, 16 and 34. This cave is known as Vishwakarma cave since Buddha is also worshipped as Vishwakarma. For visiting cave number 29 and 34, you will need to take the auto from the booking office and it will take you to and from those caves. केव्स विजिट करने के बाद अराउंड 2 o'clock हम यहाँ लंच के लिए आए. दे ऑल्सो हैव ऑप्शंस ऑफ स्टेज एंड लाउंजेस. इट हैज़ अमेजिंग फूड एज वेल. स्टे के लिए हम रहे थे इस होटल में विच हैज़ ऑल्सो फाइन सर्विसेज एंड रीजनेबल कॉस्ट. यू कैन चेक दैट आउट. अब हम जा रहे हैं दौलताबाद फोर्ट. Okay, so I'm here at Daulatabad Fort after having amazing lunch at Sheikh Mama, as you have seen. So let's get it explored. Let's go. You can come here by public transport as well by taking MSRTC buses which will leave from Aurangabad bus depot for every 30 minutes. So as we are exploring Daulatabad Fort, तो इसका नाम देवगिरी फोर्ट भी हुआ करता था एंड इसके टिकट्स भी हमने ऑनलाइन लिए हैं. सो यहाँ भी हमारा क्यू में रहने का टाइम बच गया एंड थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिला. दिस इज सरस्वती बावड़ी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट कि लोग वहाँ पानी के लेवल तक पहुँच सके और पानी ले सके. सो ये है हाथी टैंक, बेसिकली अ वाटर टैंक जहाँ पे पानी वगैरह स्टोर करके रखते थे. This temple was built by Hindus and later on it was converted into mosque जब मुस्लिम्स ने ये फोर्ट कैप्चर कर दिया. Then again it was reconverted back to its original form of temple and इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे भारत माता जी की मूर्ति बिठाई गई. हम अभी एंटर कर रहे हैं. फोर्ट चढ़ने का जो रास्ता है वो अराउंड 45 to 1 hour का वो रास्ता है एंड इट हैज़ स्टेयर्स.
अभी हम हैं हेमाड़पंथी मंदिर में, जो वो दरवाजे के बाजू में ही है. सो यू कैन ऑल्सो कम हियर. इट्स ब्यूटिफुली वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल मेंटेन्ड. सो या लेट्स गो. अभी हमें वहाँ से ऐसे ऊपर 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 किले तक जाना है. लेट्स गो. किले पर जाने के लिए हमें ये अंधेरी से गुजरना पड़ता है, जो है यहाँ का भूल भुलैया. वन ऑफ द परफेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स. यहाँ पे वॉल्स पे केमिकल्स लगा दिए जाते थे, जिसके वजह से शत्रुओं की मौत भी हो जाती थी. तो अगर वो नहीं देखा तो दौलताबाद फोर्ट नहीं देखा, तो वो आपके ऑन द वे ही आएगा. आपको वहाँ पे मार्क्स भी लगाए हुए दिखेंगे. सो मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट इफ़ यू आर कमिंग टू दौलताबाद फोर्ट. जस्ट नीचे का सारा एरिया, मेन चीज़ें कवर करके आप अगर फोर्ट नहीं करोगे, सो दैट विल बी ऑफ नो यूज़. ओके. दिस इज़ द मेंढा कैनॉन which resembles to its face, and it is one of the most beautiful cannons. And here we are finally at the fort. हमें यहाँ से भी और ऊपर जाना है थोड़ा. Okay, so when you go upstairs, like जब किले के आखिरी तट पे जाते हो, there are two cannons. One is Durga cannon and another one is काला पहाड़ कैनन. एंड वहाँ पे अपना फोर्ट ख़त्म होता है. एंड नाउ द डिसेंट स्टार्ट्स. सो दिस whole ascent took somewhere excuse the noise, but this total ascent took somewhere 45 to 1 hour for me. So yes, अभी आज का पहला दिन ख़त्म हो गया है. I'm still planning to go to बीबी का मकबरा in the night because रात का व्यू is like must. तो let's see, otherwise see you tomorrow. अगर आप वो झाड़ पे एक पिकॉक देख रहे हो तो लेट मी टेल यू, जब बारिश का मौसम होता है तब यहाँ बहुत सारे पिकॉक्स दिखते हैं. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, बीबी का मकबरा रिजेंबल्स टू ताजमहल. ताजमहल बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 32 मिलियन रुपीस की ज़रूरत पड़ी थी, while बीबी का मकबरा का कॉस्ट था only 7 lakh rupees. Okay, so it's 9 o'clock in the evening and I have come to बीबी का मकबरा and it is so beautiful to see. So you must visit this place in the evening. The closing time is 10 p.m. So yes, you can come here anytime. Look how beautiful it looks. बीबी का मकबरा was built by son of Aurangzeb, Azam Shah, in the memory of his mother. This place is known as Connaught Place, जो यहाँ की खाऊ गली है, जहाँ पे आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. So you must go and visit. Okay, so it's another day and सबसे पहले हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. When you are in Maharashtra, especially in Aurangabad, तो मिसल पाव तो बनता है and it was really tasty. Okay, so आज सुबह भी मैं बीबी का मकबरा देखने आई हूँ and it's also pretty in the morning as well. लेकिन I will suggest कि आपको ऐसे अच्छे से फोटोज चाहिए तो आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ जाओ and then leave for अजंता. यहाँ पे अभी थोड़ी सी भीड़ है. Also we were supposed to wake up early and come here early in the morning. ये 8 बजे खुल जाता, लेकिन कल इतने थके हुए थे so we couldn't wake up and ready होते 10-11 बज गए. So we are looking at this time and ठीक है, मतलब इतना कुछ मैटर नहीं करता भीड़ वगैरह. आज संडे इसकी वजह से थोड़ी सी भीड़ है, बच्चों की ज़्यादा है, स्कूल की.
वगैरह देखने के बाद हम अभी आए हैं अजंता केव्स देखने, जहाँ जाने के लिए आपको यहाँ से बस करनी पड़ेगी, विच कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे AC बसेस भी अवेलेबल है। अजंता केव्स आर बुद्धिस्ट केव्स। यहाँ पे टोटल 29 केव्स है, उसमें से 4 were used as prayer halls and other 25 were used as residential caves. Okay, so as you have seen, यहाँ पे आने के लिए वो बस सर्विस है जिसमें आपको take, otherwise आप नहीं आ सकते। And also ये place 5:30 को बंद हो जाता है and the exit closes at the entry closes at 5:30. The exit closes at 6 o'clock. So I have decided to do only the main caves. Let's go. So cave number 26 जो है वो मेन केव है। यहाँ पे द स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इन महापरिनिर्वाण इज द मेन थिंग टू वॉच। बुद्धिज्म को डेडिकेटेड ऐसी ये अजंता केव्स देखने के बाद हमारा सफ़र मुंबई के लिए यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके बाय।